बहुत पुराने समय की बात है। पूर्वी दुनिया के एक प्राचीन और भीड़ भाड़ वाले शहर नूराबाद में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। नूराबाद की गलियां संकरी थीं, घर कच्चे थे और बाजार हमेशा शोर से भरे रहते थे। अमीर लोग रेशमी कपड़े पहनते और सोने चांदी में डूबे रहते थे, जबकि गरीब लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। अलादीन भी उन्हीं गरीब लोगों में से एक था। अलादीन के पिता एक साधारण दर्जी थे। वे ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। एक दिन लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। इसके बाद अलादीन और उसकी माँ इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी और अलादीन अक्सर बाजारों और गलियों में भटकता रहता था। लोग उसे नाकाम और बेकार समझते थे, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने पल रहे थे। वह रात को आसमान के सितारों को देखकर सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदलेगी। एक दिन बाजार में बैठा हुआ अलादीन अपने ख्यालों में खोया था कि तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया। वह लंबा था, अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। उसने अलादीन को नाम लेकर पुकारा और खुद को उसका चाचा बताया, जो दूर देश से लौटा था। शुरुआत में अलादीन को शक हुआ, लेकिन उस आदमी की मीठी बातों और दिखावे ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। वह उसे अच्छे कपड़े पहनाने लगा, बढ़िया खाना खिलाने लगा और शहर घुमाने लगा। पहली बार अलादीन को लगा कि कोई उसकी कद्र करता है। कुछ दिनों बाद वह अजनबी अलादीन को शहर से बाहर वीरान पहाड़ों की ओर ले गया। वहां उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और जमीन खुल गई। नीचे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। उस आदमी ने अलादीन से कहा कि वह गुफा के अंदर जाए और सिर्फ एक पुराना सा दिया लेकर आए, किसी और चीज को हाथ न लगाए। अलादीन डरते डरते अंदर गया। गुफा के भीतर सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चमक रहे थे, लेकिन उसने सबको नजरअंदाज किया और एक कोने में रखा हुआ मिट्टी का पुराना दिया उठा लिया। जब अलादीन बाहर आने लगा तो उस अजनबी ने लालच में आकर दिया पहले मांग लिया। जैसे ही अलादीन ने पहले बाहर निकलने की बात की, उस आदमी का असली चेहरा सामने आ गया। उसने गुस्से में गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अलादीन को अंधेरे में छोड़ दिया। अकेला और डरा हुआ अलादीन रोने लगा। बेबसी में उसने दिए को रगड़ दिया। अचानक तेज रोशनी हुई, धुआं उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह दिए का गुलाम है और उसके मालिक के हर हुक्म को मानने के लिए बाध्य है। अलादीन ने सबसे पहले गुफा से बाहर निकलने की इच्छा जताई और पल भर में वह बाहर आ गया। घर लौटकर उसने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर भगवान का शुक्र अदा किया। जिन्न की मदद से उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। टूटा फूटा घर एक सुंदर मकान में बदल गया और जीवन में सुकून आ गया। एक दिन अलादीन की नजर राजा की बेटी शहजादी बदिया जमाल पर पड़ी। वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि समझदार और दयालु भी थी। अलादीन उससे प्रेम करने लगा। जिन्न की मदद से उसने एक भव्य महल बनवाया और ऐसे तोहफे भिजवाए कि राजा भी प्रभावित हो गया। आखिरकार अलादीन और शहजादी की शादी हो गई, लेकिन दौलत और आराम के साथ अलादीन में घमंड आने लगा। वह अपनी अकल से ज्यादा जादू पर भरोसा करने लगा और दिए की सुरक्षा में लापरवाही बरतने लगा।